सम्मान्य श्री चंपत राय जी, न्यास के हमारे सभी ट्रस्टीगण, सदगुरु रविदास जी महाराज की परंपरा से जुड़े हुए अनेक पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहन और भाइयों, अयोध्या धाम में आज एक नई, इस अयोध्या के विकास की एक नई कड़ी की शुरुआत हो रही है। एक नई अयोध्या जिसमें सदगुरु रविदास जी मंदिर के सुंदरीकरण के क्रम में इस सभागार के लोकार्पण का यह भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है। इस आयोजन के लिए मैं इस मंदिर के श्री महंत बनवारीपति ब्रह्मचारी जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को, शिष्यों को, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, सदगुरु रविदास जी महाराज भारत के अंदर मध्यकालीन संत परंपरा के एक ऐसे सिद्ध संत थे जिन्होंने अपनी कर्म प्रधान व्यवस्था के माध्यम से तत्कालीन समाज की आंखों को खोलने, उसकी सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम किया था। और उस समय उन्होंने जिस मजबूती के साथ सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आह्वान करते हुए सोए हुए समाज को जागरूक करने का काम जो किया, उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, याद करिए, मध्यकाल ये देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से आक्रांत था, भय का माहौल था, सनातन धर्म खतरे में था, हमारी आस्था के प्रतीक मंदिर तोड़े जा रहे थे। उन स्थितियों में काशी में रह करके एक संत बड़े गर्व के साथ सामाजिक एकता को लेकर के, उस समय की राज व्यवस्था को लेकर के उन्होंने चुनौती देने की मुद्रा में आकर के उस समय के समाज की सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्म प्रधान विश्व को एक नई दिशा दी और उन्होंने कहा था, उस समय जितने भी आडंबर थे, रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ उन्होंने तत्कालीन समाज को जागरूक करके एक नई उक्ति ही दे दी। कहते हैं, जब उनके सहयोगी जो संत थे, उन्होंने उन्हें कहा कि चलो रैदास, चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। जब उनके पास कार्य नहीं होता था तो वो जाते थे, लेकिन जब कार्य होता था तो अपने कर्म को पहले प्राथमिकता देते थे, कर्म को पहली प्राथमिकता देते थे। कहते हैं, एक बार काम ज्यादा होने के नाते सदगुरु रविदास जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कठौती से एक आना निकाल करके उन्हें दिया कि जाओ, मेरी तरफ से भी मां गंगा को अर्पित कर लेना। वे लोग गए, स्नान करके जब गंगा मैया को दक्षिणा अर्पित करने की बात आई तो कहते हैं कि बाकी लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर एक आना की दक्षिणा
मां गंगा को अर्पित किया तो पता लगता है कि मां गंगा स्वयं अपने हाथ से उस दक्षिणा को प्राप्त करती है। वे सब भौचक थे। उन्होंने कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा सिद्ध संत काशी में क्षीर गोवर्धन में बैठा है, जिसकी पवित्र साधना, कर्म प्रधान साधना समाज की आंखों को खोलने वाला हो और लोगों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला हो। तो वे लोग आकर के जब सदगुरु से पूछते हैं कैसी क्या भाव थे कि हमारे दक्षिणा को तो मां गंगा ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब आपके नाम पर हमने मां गंगा में आपके द्वारा दी गई अन्नी को जब चढ़ाया तो मां गंगा ने अपने हाथों से स्वीकार किया। तो सदगुरु बोल पड़े, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और बहनों और भाइयों, यही वह कर्म प्रधान व्यवस्था है जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी जी देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। यही वो परंपरा है। जब वह विकसित भारत की बात करते हैं, हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, न आर्थिक विषमता हो, न सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो, हर ओर खुशहाली हो, सुरक्षा का माहौल हो, हर व्यक्ति एक सार्थक दिशा में समाज के लिए और देश के बारे में सोच रहा हो, उस प्रकार के भाव के साथ कार्य करने के लिए जब प्रेरित करते हैं तो इसकी प्रेरणा की तह में सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा है, जो उन्होंने मध्यकाल में उस समय के विदेशी आक्रांताओं से भयभीत समाज को जागरूक करने के लिए जो अभियान काशी की धरती से चलाया था, आज काशी के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। आज आपने देखा होगा सदगुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि काशी में क्षीर गोवर्धन को पिछले 10 वर्ष के अंदर सुंदरीकरण के रूप में एक नई काया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहां सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा का स्थापना हुआ है। अन्न क्षेत्र का निर्माण वहां पर भी हुआ है। अन्य सुंदरीकरण के कार्य के साथ साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ क्षीर गोवर्धन को जोड़ा गया है। जहां यह कार्य वहां हुआ, वहीं अयोध्या में भी, जिस अयोध्या की कायाकल्प के आप सब गवाह हैं, याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि यहां भी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था कि यहां पे माता सबरी के नाम पर अन्न क्षेत्र बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य रूप ले पाएगा। लेकिन आज ये सब अयोध्या धाम में दिखाई दे रहा है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है।